नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं TNI 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ 9 बार से कांग्रेस और 3 बार भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। अब कोतमा सीट पर सपा प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश लहरे ने क्या कहा, देखिए हमारे स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ ये रिपोर्ट। ये बताइए कि कोतमा विधानसभा में लगातार 9 बार कांग्रेस के विधायक थे और 3 बार भाजपा के विधायक थे। जी। अब इस बार यहाँ की जनता क्या चाह रही है? यहाँ की जनता ये चाह रही है, देखिए हम सारे लोगों ने जितने भी कोतमा विधानसभा में ग्रामीण अंचल है, स्पेशली ग्रामीण अंचल के लोगों को सोच यही था कि शहर से ही सब कुछ है। तो इनके अपील में हम कोतमा से एक बार मनोज अग्रवाल जी को और एक बार अभी सुनील सराफ जी को हम लोगों ने सब लोग मिल करके विधायकी का ताजपोशी कोतमा में की है। फिर इसके बाद एक नगर पालिका बिजुरी भी आता है। बिजुरी से माननीय दिलीप जायसवाल जी को भी हम सब लोगों ने, गांव वाले शहर वाले सब मिल करके, और ये स्थान उनको हमने दिया है। अब हर गांव का यही कहना है कि हम शहर को 2 बार दे चुके। तो मेरा यही मानना है कि भाई जितने भी शहर के लोग हैं, बिजुरी के हैं, चाहे राजनगर के हों, चाहे कोतमा के हो, सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इस बार गाँव में ये चीज़ जाने देना चाहिए, और वो भी कोलांचल क्षेत्र आमाडांड में, जहाँ से मैं विधायक के रूप में हूँ और निर्दलीय हूँ। तो सब लोग मिलकर के आज हमें विधायक चुने, ऐसा मेरा सब लोगों से प्रार्थना है, और यही न्याय भी होगा। कोतमा वालों को तो आज बैठ जाना चाहिए, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए कि कोई गांव का बंदा अगर तैयार हुए तो हमको पीछे हो जाए। वो जब चुनाव लड़ रहे थे हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, उनका विरोध नहीं किए, चाहे वो बिजुरी के माननीय विधायक दिलीप जायसवाल जी रहे हों, चाहे मनोज अग्रवाल जी रहे हों, चाहे सुनील सराफ जी रहे हों। जब जब ये चुनाव लड़े हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, और उनका तन मन धन से सहयोग कर करके और ताजपोशी उनको पहना है। आज पूरे कोतमा और बिजुरी का ये फर्ज बनता है कि गाँव का बंदा, एक गरीब किसान का लड़का अगर खड़ा हुआ है तो उसके सर पे ताज बांधने का काम हम सब लोग मिलकर करें। मैं ये प्रार्थना स्वरूप भी सब जन को कहना चाहता हूँ श्रीमान जी। बस हो गया क्या? जी। आप किस पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष था। पूरे कोतमा विधानसभा में आज 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा था, और अपना सोच था कि एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जाए जो गरीब, बेसहारा और मजदूर किसान का हित करे। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूंजीपतियों का सरकार है। आज हम लोग सामने आ रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि बताइए ये तो पैसे वालों का काम है। मेरे मन में यही आया कि अगर पैसे वाले ही सब कुछ करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे पूरा हमारा देश जो है गुलामी की ओर चला जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ये था गरीब, किसान, मजदूर, जिसमें जो क्षमता है वो किसी भी पद में आ सकता है। तो आज धीरे धीरे ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सब पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, जिस चीज़ को मैं तोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, जितने भी लोग हैं सब लोग हमको साथ देंगे, और हम आगे जा कर के इस चीज़ को तोड़ पाएंगे। और एक गरीब का बच्चा इस बार विधायक बन रहा है, वो मेरे रूप में गाँव का विधायक। जी। क्या आपने सोचा, क्या कमियां आपको लगी कि आपके क्षेत्र में, आपके कोतमा विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां जिसको आप पूरा करने का प्रयास करना चाहते हैं? कमियां आप देख लीजिए, मैं तो सबसे इनका महत्वपूर्ण योजना को ही बता दूं। जैसे लाडली बहना योजना जो चल रहा है, बहनों को 1000 रुपये दिया जा रहा है, किसी को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है हम अपने पूरे व्यवस्था को ऐसा व्यवस्था बनाएं कि हमारे जितने भी जनता हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, बच्चे हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोगों को उनकी योग्यता और शिक्षा के आधार पर उनको सरकारी जॉब दिया जाए, नौकरी दिया जाए, और उन नौकरियों में जाकर इतना पैसा कमाएं कि वो दूसरे को 1500 रुपये 5 किलो चावल दें। ऐसी सक्षमता शासक हम बनाना चाहते हैं, ऐसा मेरा सोच है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर यही कह रहे हैं कि अपन जैसे शासन सत्ता में आए, माना कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी जा रहे हैं। जैसे आपने जैसे पहले बोला कि आप किस पार्टी से क्या, कैसे पार्टियां क्या है, आज भी टिकट जो है ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो मान लीजिए मेहनत करता है, दिन रात पार्टी के लिए एक कर देता है, उसको टिकट नहीं मिलता है। चाहे आप कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए, बहुजन में जाइए, आप गुड़वाना में जाइए, सब लोग नाराज हैं। और नाराज लोगों का कहना है कि दिनेश लहरे जी आप नाराज लोगों का एक निर्दलीय पार्टी बनाइए और सामने आइए, हम आपको जिता के लाएंगे। तो ऐसा लोगों का कहना है। भाजपा और कांग्रेस के विधायक वर्तमान पहले थे जो
जी। उन्होंने क्या इस क्षेत्र का विकास नहीं किया? नहीं, इस क्षेत्र का विकास, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, आमाडांड क्षेत्र पूरा कोलांचल क्षेत्र है। आमाडांड, भलवाही, टिमकी टोला, निमहा, कूका, उधर जितने भी गांव हैं, आज उन गरीबों का पूरा ज़मीन ले लिया गया। कई पुश्तों से वो जी खा रहे हैं, उसमें अपना पूरा जीविका चला रहे थे। उनकी ज़मीन को SECL ले लिया। लेने के बाद जो हम लोग प्रयास करके नौकरी दिलाए थे, उन लोगों को भी नौकरी से हटाने का काम किया गया है। 63 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। हम लोग भाजपा के प्रतिनिधियों के पास गए, कांग्रेस विपक्षी के पास भी गए, पर किसी ने ऐसा सार्थक काम नहीं किया। और मैं 100% कहता हूं कि लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। घरों से लोगों को निकाला जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। दिया भी गया था तो उनको बैठाने का काम किया जा रहा है। तो ये सारे कामों पे अपन अगर चुन के आते हैं, नहीं चुने थे उसमें भी हम लोग 6 दिन खदान को ताला बंद कर दिए थे। पर प्रशासन के कहने पर, कलेक्टर साहब के कहने पर, चूँकि ये कोर्ट में प्रकरण चला गया है, तो थोड़ा सा आप वहाँ चले जाइए। हम लोग कोर्ट फिर गए हुए हैं और कोर्ट में जो जैसा भी निर्णय आएगा वो करेंगे। तो 6 दिन हमने अपने नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सारे गरीब किसान मजदूर मिल करके 6 दिन तक हम लोग तालाबंदी का काम किए थे। सबके सामने है। यही काम कोई अगर सक्षम व्यक्ति करता, जैसे हमारे सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, तो उसका कुछ असर और होता, गरीबों पे वो भार नहीं पड़ता और आज जो भूखों मर रहे हैं वो स्थिति नहीं आता। जी, ये थे मेरे साथ दिनेश लहरे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, पहुँचे हुए हैं नामांकन केंद्र में। आगे ऐसे ही प्रत्याशियों से मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।